हम लोग विभिन्न प्रकार के CEOs लाए हैं. There are different CEOs who are talking about their real life experience because AI is all pervasive. आज के डेट में हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छू रही है. ऐसी टेक्नोलॉजी आई है पहली बार जो सबके लिए है. बाकी जितनी टेक्नोलॉजीज आई थी वो एक वर्क के लिए, एक क्लास के लिए थी, पर ये पहली टेक्नोलॉजी है जो सबके लिए आई है. गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, अपर क्लास सब इसका यूज़ कर रहे हैं, सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं. देखिए, AI आज का एक बर्निंग टॉपिक है. And as a chairperson of an institute where we have thousands of students, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को AI के फ़ायदे, लेकिन उसका यूज़ as responsible citizens हम सिखाएं. आज के दिन भारत में स्टूडेंट होना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में आज है वो शायद कभी भी नहीं थी. देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. सबसे बड़ी बात कि एक तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं और इंडस्ट्री के लोग भी हैं, इनोवेटर्स हैं, यूज़र्स हैं. इसीलिए मैंने आज बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है. मैं काफल टेक्नोलॉजीज से हूँ, वहाँ की डायरेक्टर हूँ मैं. सो व्हाट आई फील इज़ इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है. खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली प्रबंधन संघ ने AI टेक्नोलॉजी पर दूसरी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया. इस दौरान सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में भारत सरकार के राज्यभार शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके महत्व और सरकार द्वारा की गई पहलों पर बातचीत की. तो वहीं DMA के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश मिश्रा ने DMA की समृद्ध विरासत और मानव संसाधन, नौकरी की बाजार और AI के उपयोग में नैतिक विचारों पर चर्चा की. आज का प्रोग्राम काफ़ी अलग, यूनिक प्रोग्राम है और जैसा आजकल की थीम चल रही है, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में है. DMA जो एक 67 ईयर ओल्ड संस्था है, उसने ये प्रोग्राम किया है. इसमें खासियत ये है कि सबसे पहले हमारे पास ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष सरकार आए थे. उन्होंने गवर्नमेंट का विजन बताया कि भारत सरकार AI फॉर ऑल कर रही है, नंबर 1. उसके बाद हम लोग विभिन्न प्रकार के CEOs लाए हैं. देयर आर डिफरेंट CEOs who are talking about their real life experience because AI is all pervasive. आज के डेट में हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छू रही है. हमारी एजुकेशन से हमारी हेल्थ केयर, हमारी एंटरटेनमेंट, हमारी फाइनेंस, सब जगह पे आर्टिफिशियल AI यूज़ हो रही है. जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल. अगर हम अपना कपड़े ख़रीदने जाते हैं किसी ऑनलाइन साइट पे, से मिंत्रा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, हमारी पास्ट बाइंग के बाद वो एक्चुअली बताता है आपके लिए ये कपड़े फिट हैं. या अगर मैं कुछ प्रकार की मूवीज़ देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो हमें सजेशंस देता है. वो सजेशंस क्या हैं? वो सजेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ही है. सिमिलरली पढ़ाई में जनरेटिव AI, जैसे चैट GPT जिसका एक एग्जाम्पल है. हम चैट GPT में क्या देखते हैं? हम चैट GPT में देखते हैं बच्चे ने प्रॉम्प्ट्स डाले और उसका पूरा आ जाता है. हम ये देख रहे हैं कि इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो पहले हैव और हैव नॉट्स होता था लोगों में ना, जो अमीर होते थे, जिनके पास रिसोर्सेज होते थे, वो लोग ज़्यादा कर पाते थे. बट अब जिसके पास भी एक मोबाइल है वो उसमें अपने सवाल डाल सकता है और वो सवालों का उसको उत्तर मिल सकता है. दूसरे सबसे बड़ी चीज़ इन प्रोग्राम के माध्यम से हमें ये पता चल रही है कि भाषा, लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर अ बैरियर. जैसे अगर आप देखिए, पहले जिसको इंग्लिश आती थी वही कुछ कर पाता था, बट हमने देखा सरकार की जो नई ऐप्स आ गई उसमें आप किसी भी भाषा में बोलिए और उसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश से उस लैंग्वेज में मिल जाएगा. तो इससे भी एक वो बैरियर ख़त्म हो गया, जो 4th रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो आ रहा है. पूरे प्रोग्राम में अलग अलग CEOs आ रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं, जो अपना लाइफ हिस्ट्री, अपना एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करेंगे. तो इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं. एक तो उन्होंने अपने AI को कैसे यूज़ किया है ये बता रहे हैं, एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स भी सवाल पूछते हैं तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. It's a good interactive session and there is a lot of buzz around AI and it's good to see the students also showing interest in the new budding field of AI. So it's a good session. देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. सबसे बड़ी बात कि एक तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं और इंडस्ट्री के लोग भी हैं, इनोवेटर्स हैं, यूज़र्स हैं. तो एक इस तरह का माहौल बना है जहाँ पर लोग हर तरफ की बात सुन भी रहे हैं और कह भी रहे हैं. और ख़ासकर जैसे पैनल डिस्कशंस हैं, वहाँ पर एक साथ 4-5 व्यूज़ आपको स्टेज पे मिलते हैं.
यहाँ पे सर कुछ छात्र हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के हैं। आजकल ज़्यादातर लोग जो है टेक्नोलॉजी की तरफ कम और गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, आप गवर्नमेंट में जाएं या प्राइवेट में रहें, आज के डेट में टेक्नोलॉजी और खासकर आज का जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा चीज़ है जो हर एक आदमी को हर लेवल पे छू रहा है। तो ये किसी भी लाइन में जाएं, अगर टेक्नोलॉजी के साथ हैं तो ये नहीं अलग करना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। दोनों तरफ बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट में भी इस चीज़ का बहुत अपॉर्चुनिटी है। एआई को लेकर कुछ लोगों का ऐसा मानना है, नेगेटिव व्यूज़ दे रहे हैं कि एआई आने से या एआई की तरफ बढ़ने से रोज़गार में कमी हो जाएगी, आर्टिफिशियल चीज़ें आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों साथ चलेगा। पहले बात हुई थी बीपीओ आएगा तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर बात हुई कि टेक्नोलॉजी आएगा तो टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगा, इंसान का यूज़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज इंसान अपने आप को अपस्किल करता है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, ना जॉब की कमी होने वाली है, ना किसी को तकलीफ होने वाली। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों साथ चलेंगे। इसीलिए मैंने आज बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। मैं काफल टेक्नोलॉजीज से हूँ, वहाँ की डायरेक्टर हूँ मैं। सो व्हाट आई फील इज़ इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे थैंक यू सो मच DMA फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें नई देखने को सुनने को मिली हैं और मेरे को भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने को। आपको बता दें कि DMA द्वारा इस तरह के कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं बल्कि समय अनुसार कॉरपोरेट के आला कमान को एकत्रित करते रहते हैं। कार्यक्रम में आए अतिथि अजय साहनी ने UPI और भाषणी जैसे विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। आज के दिन भारत में स्टूडेंट होना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में आज है वो शायद कभी भी नहीं थी। और इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इस तरह का टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क और बेस जो मिल रही है, फाउंडेशन जो मिल रही है, उस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। चाहे वो आधार हो, UPI हो, डिजीलॉकर हो, उमंग हो, कोविन हो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म पर आज के दिन आप अपना ऐप बना सकते हैं, अपनी सर्विसेज बना सकते हैं और पूरे भारत के सभी लोगों को अपनी सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं। जितने स्टार्टअप्स भारत में सक्सेसफुल होते हैं उतने शायद कहीं पर भी नहीं होते। पूरे यूरोप के मुकाबले भारत में जो मोमेंटम है वो शायद पूरे यूरोप के मुकाबले ज़्यादा है। और टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक, अपने पास टेक्नोलॉजी होना, और दूसरा उस तरह की प्रॉब्लम्स होना जिसको आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। भारत में दोनों हैं। इस कार्यक्रम में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के छात्र और छात्राएं भी मौजूद थी। तो वहीं NDIAM के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदु कुमार और आयोजन के अध्यक्ष व DMA के सचिव अमित कुमार आर्या सहित अतिथि जब मीडिया से रूबरू हुए तो देखिए क्या कुछ कहा। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट इज़ द यूज़, या हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। तो मैं कभी भी कहीं से भी मिलता हूँ, कुछ लोगों से मिलता हूँ, वो यही कहते हैं कि क्या हमारी नौकरी चली जाएगी। पेरेंट्स कहते हैं मैं अपने बेटे को कौन सा कोर्स कर रहा हूँ कि भाई उसकी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि सब में ये डर बैठा हुआ है। कुछ लोग जो टेक्निकल हैं वो ये कहते हैं कि इनके यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें इसको कैसे सीखें, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है पहली बार जो सबके लिए है। बाकी जितनी टेक्नोलॉजीज आई थी वो एक वर्क के लिए, एक क्लास के लिए थी, पर ये पहली टेक्नोलॉजी है जो सबके लिए आई है। गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, अपर क्लास सब इसका यूज़ कर रहे हैं, सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र करते करते हमने ये प्रोग्राम रखा है जिसके अंदर हमने जनरल लोगों को बुलाया है, टेक्निकल लोगों को बुलाया है जो अपने विचार कर सकें। मिनिस्टर सर, ऑनरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन डॉक्टर सरकार को बुलाया, IT सेक्रेटरी डॉक्टर अजय साहनी जी को बुलाया।
इसलिए कि हम उनके विचार जान सकें। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉर्पोरेट्स को बुलाया कि कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बुलाया कि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ताकि एक सारे वर्क को हम ओवरऑल कैटर कर सकें। तो आई होप यू हैव लाइक दिस प्रोग्राम एंड सो फार इट हैज़ गॉन वेरी वेल, सो थैंक यू वेरी मच। देखिए, AI आज का एक बर्निंग टॉपिक है and as a chairperson of an institute where we have thousands of students, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को AI के फ़ायदे लेकिन उसका यूज़ एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम सिखाएं। उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, सो वी मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट। And I am very happy and honored to be a part of this, and our students are here too. And the speakers have really given a deep insight about AI today, and I'm sure everybody here will benefit from it. आज हम DMA में दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो एक 1954 से वी आर एस्टेब्लिश्ड, हम AI पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। AI इज़ बजवर्ड है और ये बहुत ही तेज़ी के संग हम सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम AI के डिफरेंट एस्पेक्ट, पहलुओं पर बात कर रहे हैं कि कैसे ये जॉब मार्केट, इंडस्ट्री, रिसोर्सिंग, गवर्नेंस को चेंज करेगा। नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,